स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान यानी JCERT रांची द्वारा NAS का प्रैक्टिस सेट टू है ना, सेट 1 अपलोड कर दिए हैं। अब सेट 2 आया है तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, सेट 1 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। अगर ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, असेसमेंट करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जितना भी असेसमेंट आ रहा है वो सारा वीडियो और NAS का जो प्रैक्टिस सेट सब आ रहा है उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हर क्लास का जो भी क्लास का हो रहा है 3, 5, 8 और 10 का। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में 3 क्लास का देख लेते हैं। तो इसी का आधार पर क्वेश्चन आएगा है ना, जो जैसे प्रैक्टिस सेट दिया है उसी तरह का। हिंदी, गणित और पर्यावरण ये 3 विषय का होगा क्लास 3 का एग्जाम, जो कि 90 मिनट का रहेगा है ना, वो 45 नंबर का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। हिंदी में एक पहले पैसेज दिया हुआ है, कहानी का अंश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जल्दी से पढ़ लेते। एक बालक था, उसका नाम राजन था। वह 3रा कक्षा में पढ़ता था। एक दिन वह अपने पिताजी से बोला, मुझे रुपयों की आवश्यकता है। पिताजी ने राजन को 50 रुपये दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि राजन रुपये किस कार्य के लिए में व्यय करेगा, है नहीं। वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। राजन सीधे अपने साथी कुशल के घर गया, वह उसे बुला लिया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तक की एक दुकान थी, वहाँ दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और कुशल को दे दी। कुशल को पुस्तक की सख्त ज़रूरत थी, तो किताब खरीद कर अपने दोस्त को दे दिया। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रश्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। तो बेटा जो था उसने अपने दोस्त को किताब खरीद कर देने के लिए पैसा मांगा था ना, तो पिताजी खुश हुए कि चलो बेटा किसी का मदद कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ का है, राजन कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तो यह 3री कक्षा में पढ़ता था ना। पैसेज में देखें, राजन और कुशल के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों मित्र थे, दोनों पुस्तक की दुकान पर रुके, दोनों बाजार की ओर चल पड़े। तो दोनों बाजार की ओर गया, ये सही है। ठीक है, किसने कहा मुझे रुपयों की आवश्यकता है? तो राजन ने कहा अपने पिताजी से कि मुझे रुपयों की ज़रूरत है। किसकी मदद की? किसने किसकी मदद की? तो राजन ने किसकी? कुशल की मदद की, है ना। पैसे में पड़े, राजन ने अपने पिता से पैसा लेकर के और किताब खरीद के कुशल को दिया, यानी कुशल की मदद की। राजन के पिताजी क्यों खुश हुए? क्योंकि राजन ने अपने मित्र की मदद की, इसीलिए खुश हुए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला बढ़ते हैं। नीचे एक कविता दिया हुआ है। सुबह सुबह चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी धूप। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप, हंसती है और मुस्कुराती है भरती है किलकारी धूप। तो ये कविता है, उसका क्वेश्चन है सुबह सुबह आंगन में कौन आ जाता है? तो धूप आ जाता है। पहला ऑप्शन सही होगा, A नंबर। ठीक है, धूप कौन सा काम करती है? तो फूल खिलाने का काम करती है, फुलवारी सजाने का काम करती है। तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी A और B दोनों सही है। तो C नंबर इसका सही होगा। ठीक है, A, B दोनों। निम्नलिखित में किस स्थान पर धूप पहुंचती है? तो आंगन पर, ऊंचे महल पर, फुलवारी पर, हर जगह पहुंचता है, यानी ऑप्शन नंबर D सभी विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा जोड़ा सुमिलित है? धूप सुबह में उगता है, तो ये चांदनी दिन में नहीं होगा, सूरज रात में नहीं उगेगा, तो पहला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, धूप सुबह में होता है। हंसना शब्द का विपरीत रोना होगा, हंसना का उल्टा विपरीत मतलब उल्टा, तो रोना। ठीक है, B नंबर ऑप्शन रोना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक पैसेज दिया हुआ है। नीचे दिए गए कहानी का अंश को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था, पेड़ के कोटर में एक चूहा भी रहता था, दोनों में दोस्ती थी। ठीक है, कौवा और चूहा में दोस्ती थी। एक दिन एक तोता आकर डाली पर बैठ गया, उसके मुंह में एक आम था। थोड़ी देर बाद एक तितली आई और तोते से बोली, मुझे भी आम दो। चूहा बोला, मुझे दो, मैं खाऊंगा। तोता बोला, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं दूंगा, इसे मैं अपने मित्र बकरे को दूंगा। उसने चूहे से बोला, चूहा भाई कभी किसी से मांग कर मत खाओ, यह अच्छी बात नहीं है। तो ये कहानी का कुछ अंश है। आंसर देखिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहा है
क्वेश्चन क्या कहा, चूहे का दोस्त कौन था, तो कौआ था। गद्यांश के अनुसार कौन सी बात अच्छी नहीं है, तो किसी से मांग कर खाना अच्छी नहीं है। ठीक है, तोते से आम किसने मांगा, तो चूहे ने मांगा है ना, कौआ बकरा ने, चूहा ने मांगा था तोता से आम। अगला है मित्र शब्द का विपरीत माने उल्टा, तो मित्र माने दोस्ती होता है, तो दोस्ती का उल्टा दुश्मन होगा। ठीक है, दोस्त का उल्टा दुश्मन, ए नंबर सही। गद्यांश के अनुसार दोस्ती किनके बीच थी, तो तोते और बकरे के बीच दोस्ती थी। कहा कि तोता कहा कि हम अपने मित्र बकरे को दूंगा ये आम, तो दोस्ती थी। एक कमरे में 56 लोग थे, देखिए मैथ का क्वेश्चन, 16 लोग और आ गए, अब कमरे में कितना, देखिए पहले से बाबू 56 गो आदमी था, उसमें 16 गो और आ गया, तो जोड़ दीजिए 56 और 16 बढ़ जाएगा ना, 16 को बढ़ाना मन का जोड़ना, तो जोड़ देंगे 6 6 12 5 6 और 1 7, 72 आदमी हो जाएगा, तो बी आंसर। ठीक है, अगला हल कीजिए, देखिए घटाव है, 60 में और 38 घटाना है, 60 में 38 घटाना है, दिख रहा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, घटाइए, 0 में 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 5 चलेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 घटाएंगे तो 2, अभी 5 एक दिया तो यहाँ बच गया 5, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, यानी कि 22, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बीच 35 आम बांटना है, 26 आम ही बट गए, 26 आम ही बांटे गए, बताइए कितने आम बच गए। देखिए 35 गो आम बांटना था, उसमें से 26 गो बटाया, तो अब कै गो आम बचल है, तो घटा देंगे, बचल है मैंने घटा देंगे तो पता चलेगा, तो फिर नहीं घट रहा है तो ये हुआ 15, 5 चलेगा तो 15 में 6 घटाएंगे 9, यहाँ बच गया 2, अब 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ होने 0, यानी 0 9, यानी कि 9 गो आम चॉकलेट बच गया, तो 9 आंसर बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में बेलन कौन है, तो ये बाबू बेलन है ना, बेलन। बाकी क्या क्या है, तो ये तो एक आयत दिख रहा है शुरू वाला, ये आयत है। ठीक है, ये क्या है बाबू, आयत है, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज, और ये घनाभ है ना, और बेलन ये है। ठीक, चलिए, अगस्त माह के पहले कौन सा महीना आता है, तो जुलाई आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा 469 है, 469 ये है 469, दिए गए पैटर्न को देख करके भरना है इसमें। ठीक है, खाली स्थान में कौन सा आएगा, यानी यहाँ क्या आएगा, तो देखिए 1 के बाद 7 है, यानी 6 बढ़ गया इसमें, 7 के बाद 13 है, यानी यहाँ भी 6 बढ़ गया, 7 और 6 13, 13 के बाद 19 है, यानी यहाँ भी 6 बढ़ गया, 19 के बाद 25, यानी यहाँ भी 6 बढ़ गया, 25 के बाद 6 बढ़ा है 31, यानी 6 6 सब में बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 6 बढ़ा दीजिए, तो 31 में 6 बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 37, तो 37 यानी ए नंबर आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गई आकृति में से वक्र रेखा की आकृति पर सही निशान लगाइए, वक्र बोलते हैं ऐसा वाला को, थोड़ा गोल टाइप में, ये है सी नंबर। ठीक है, किस क्षेत्र में लंबाई मापने के लिए पेंसिल सही तरीके से रखा गया है, तो लंबाई नापने के लिए पेंसिल को रखा गया है, तो देखिए तो इसमें पेंसिल इधर निकला हुआ थोड़ा सा है ना, इधर इसमें इधर निकला हुआ है, और इसमें देखिए दोनों तरफ गैप छूटा हुआ है, तो नापने का सही तरीका सी है, एक तरफ से सटल रहना चाहिए तब नहीं, यहाँ से नापे कहाँ इतना बड़ा हो, तो सी सही है। आकृति में वर्ग कौन है बोल रहा है वर्ग कौन है, तो ये ए नंबर वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है, ये क्या, त्रिभुज, और ये आयत, तो ए नंबर वर्ग है, यानी ऑप्शन कौन होगा, ए में सी दियल है, बी में बी दियल है, सी में ए दिया हुआ है, तो ए नंबर यानी सी ऑप्शन सही। अगला देखिए, ये टेबल दिया हुआ है, गुना का टेबल, खाली घर में खाली खाना में भरना है, यानी ये ललकवा में भरना है, तो क्या होगा, देखिए ललका का सीधा इधर 3 और इसका ऊपर 3, तो 3 गुना है, तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 9, यानी बी ऑप्शन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 36 के ठीक बाद कौन सी सम संख्या आता है, 36 के ठीक बाद कौन सी सम संख्या आता है, अच्छा 36 के बाद ये गलत है ना, 36 के बाद बोला था 37 38 सम संख्या, ये 38 आता है। ठीक है, 38 बी नंबर सही होगा, इसको सुधार लीजिएगा, बी नंबर सही है बाबू, है ना। गलती से यहाँ सी टिक कर दिए, पीडीएफ में इसको सुधार लीजिएगा, पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करिएगा दे देंगे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है ना, तो ये बी होगा। कौन सी आकृति 2 बराबर भागों में बांटी गई है,
दो बराबर भाग में कौन बांटा गया, देखिए इसमें छोट है, ये बड़ है, इसमें तो 3 भाग है, तो ये 2 बराबर भाग में बांटा गया है, तीसरा नंबर यानी ऑप्शन सी सही है। माचिस का आकार किसके समान होता है, माचिस डब्बा जो है माचिस का घनाभ जैसा होता है, ठीक है। हर सप्ताह 2 दिनों की छुट्टी होती है, तो 5 सप्ताह में कितने दिन की छुट्टी होगी, तो 2 दिन 1 सप्ताह में हो रहा है, तो 5 सप्ताह में कितना, तो 5 दूनी 10 दिन, तो 10 आंसर से गुना कर देना है। इनमें से कौन परिवार के सदस्य नहीं कहलाएंगे, पिताजी परिवार के सदस्य, माताजी परिवार के सदस्य ये भी है, दादाजी भी है, तो कौन नहीं कहलाएंगे, ये वाला पड़ोसी का चाचा जी, पर ये परिवार नहीं, पड़ोसी हो सकता है, परिवार नहीं। बीच में बैठी लड़की के दाईं तरफ क्या है, लड़की ये देखिए बैठल है, दायां हाथ उठा ले है ना, तो दाएं तरफ क्या है, केला है, केला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको बस में बैठकर अपने मामा जी से मिलने उनके गांव जाना है, बस के लिए कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे बस के लिए, पेट्रोल पंप तो नहीं जाएंगे, स्टेशन नहीं जाएंगे, बस अड्डा जाएंगे, ठीक है, बस अड्डा, सी सही। आपके मामा जी की छोटी बहन आपकी माँ की रिश्ते में क्या लगेगा, मामा का छोटी बहन तो आपका मौसी लगेगा, तो मौसी का माँ से बोला रिश्ता, तो मौसी का माँ बने बहन, ठीक है। सांप काटे तो नीचे जाऊं और सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं, तो ऐसा कौन सा खेल में होता है, तो लूडो में होता है, सांप वाला खेल में, है ना, लूडो वाला में ही सांप का खेल होता है। आपकी शारीरिक सामान्यता जैसे चेहरा, आँख, नाक इत्यादि किसके साथ मिलती जुलती है, आँख कान माने शरीर का कुछ अंग किससे मिलता जुलता है, तो आपके परिवार के लोगों से मिलता है ना, किसी का दादा का मिलता है, बाबा का, भाई का, बहन का, चाचा का मिल सकता है ना। अपने पिताजी का दोस्त से नहीं मिल सकता है, आपको दोस्त से नहीं मिल सकता है, आपकी माँ के दोस्त से नहीं मिल सकता है, मिलेगा किससे, तो परिवार के लोगों के साथ है, डी नंबर सही है। हमारे राष्ट्र पक्षी मोर है ना। यदि ट्रैफिक लाइट में लाल रंग की बत्ती जल रही है तो कहा समझ में आता है, गाड़ी को रोक करके बंद कर देना चाहिए, है ना, लाल बत्ती में। हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो पौधों से और जंतु दोनों से, तो सी ऑप्शन सही होगा, पौधा और जंतु दोनों से। इनमें से कौन सा काम रसोई के काम से संबंधित नहीं, रसोई का काम नहीं है, सब्जी काटना रसोई का काम, दावल पकाना रसोई का काम, बर्तन धोना भी रसोई का काम है, लेकिन कपड़ा धोना रसोई का काम नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा, डी नंबर, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन अलग है उसको चुनिए, अलग कौन है, तो नदी, पहाड़, तालाब, नल, तो देखिए नदी में पानी, तालाब में पानी, नल में पानी, पहाड़ में पानी, पहाड़ अलग, ठीक है। और एक तरफ से देखा जाए तो ये नल भी अलग हो सकता है, नदी, पहाड़, तालाब ये प्राकृतिक है और ये नल आदमी, तो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ आंसर होगा। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलती है, तो पेड़ पौधों को वर्षा, बारिश से मिलती है ज़्यादातर पानी। यह चित्र किस पक्षी का चोंच है, तो ये कौआ का है, बउआ है ना, कौआ। कच्ची खाए जाने वाले फल और सब्जी कौन है, तो कद्दू, भिंडी, अनार, कद्दू भिंडी को नहीं खाते कच्चा, आम, खीरा, ओल को नहीं खाते हैं, बैगन को नहीं खाते, तो मूली, गाजर, सेब ये खाते हैं, मूली को भी, गाजर को भी, सेब को भी कच्चे खा सकते हैं। इनमें से कौन सा नारा जल से संबंधित नहीं है, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यह ऑप्शन गलत है, ठीक है। बोला कौन सा नारा जो है जल से संबंधित नहीं है यहाँ पे, तो वृक्ष बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जल ही जीवन है, तो ये जल ही जीवन है, ये तो इससे संबंधित है जल से, बाकी तो कोई नहीं है, सब पढ़े सब बढ़े ये भी नहीं है, स्कूल चले हम ये भी नहीं है। अब एक ठो आंसर किसको देंगे, यहाँ गड़बड़ है, तो यहाँ पे होना चाहिए था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा नारा जल से संबंधित है, नहीं रहना चाहिए, तो अगर जल से संबंधित रहेगा तो जल ही जीवन है, ये जल से संबंधित है, ठीक है। और ये पहला तो वृक्ष बचा पर्यावरण, वो वृक्ष से संबंधित है, पेड़ पौधों से, बाकी पढ़ने लिखने से संबंधित है, तो जल से संबंधित एक ठो है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोल दिया है, तो क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, है ना, नहीं टाइप हो गया होगा गलती से, जल ही जीवन है ऑप्शन होगा, अगर संबंधित जल से संबंधित पूछेगा तो, ठीक है। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका आंसर का जो PDF ये जो है इसको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें लिंक दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।